संभल हिंसा के मुख्य आरोपी और जामा मस्जिद के सदर जफर अली के 131 दिन बाद जेल से रिहाई पर जिस तरह का जश्न और राजनीतिक स्टाइल में स्वागत हुआ, उसने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार की चंदौसी एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को जफर अली मुरादाबाद जेल से बाहर आया। जैसे ही वह जेल के गेट पर पहुंचा, वहां पहले से जुटे सैकड़ों समर्थकों ने जफर अली जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद उसे फूलों की मालाएं पहनाई गई और कंधे पर उठाकर कार तक ले जाया गया। इतना ही नहीं, जफर अली को खुले जीप में बैठाकर एक 42 किलोमीटर लंबा काफिला निकाला गया, जो मुरादाबाद से संभल तक पहुंचा। याद रहे 23 मार्च 2025 को जफर अली को संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस पर भीड़ को उकसाने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने और शांति भंग करने जैसे गंभीर आरोप हैं। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या यह देश के कानून के साथ मजाक नहीं है कि एक आरोपी को वीर की तरह पेश किया जा रहा है? तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ चुके हैं। रामपाल, जो तस्वीरें हमने देखी है, जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिसने संभल में हिंसा भड़काई, जिसको जेल जाना पड़ा, उसके बाद उसी व्यक्ति को हमारे देश की कुछ जनता ने हीरो बना दिया। आखिरकार क्यों? रामपाल, क्या जवाब? बिल्कुल सामाजिक इस्तेमाल देखिए, संभल हिंसा के आरोपी जामा मस्जिद के सदर जफर अली 121 दिन बाद कोर्ट के आदेशों पर जो है रिहा किए गए हैं, लेकिन उसका जो जुलूस निकाला गया है, जुलूस इस तरीके से निकाला गया है कि ये पुलिस के लिए ये चुनौती बन गई है। तो पुलिस के सामने एक जुलूस, जबकि धारा बीएनएस की धारा 163 अभी भी संभल के अंदर 31 जो है अगस्त तक लागू है, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये जुलूस 42 किलोमीटर तक लंबा जुलूस निकाला गया है। जगह जगह इनका जो है फूल मालाओं से स्वागत किया गया है, जैसे कोई रण में कोई विजय प्राप्त करके आए हों, इस तरीके से एक जुलूस निकाला है। तो ये पुलिस और प्रशासन के सामने ये चुनौती साबित करता है। तो ये कहीं ना कहीं, और उन्होंने जब यहाँ 131 दिन बाद, 4 महीने बाद ये जब छूट के आए हैं, तो इन्होंने एक अपनी जो है पीसी भी किया, बाइट भी दिया। तो उन्होंने ये एक राजनीतिक दलों को भी इन्होंने कहा है, साफ तौर पे कहा है कि मीडिया के सामने कैमरे पर कहा है कि अगर मेरे अंदर पावर होती तो इस तरीके से मुझे जेल नहीं जाना पड़ता। तो ये चुनौतियां, इनका जो हौसला है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है और पुलिस को, प्रशासन को चुनौती का सामना। रामपाल, यहाँ पर एक ये भी सवाल उठता है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कानून के साथ भी ये मजाक है। जो जिहादी सलाखों के पीछे रहता है, जो संभल में हिंसा भड़काता है, जेल में रहता है, उसके बाद सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से उसका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है, और वो जो लोग उसके साथ शामिल है, जो समर्थक कहें या कुछ और कहें, जो लोग उनके शामिल है, आखिरकार इस जिहादी का असली हीरो कौन है और ये किसका असली हीरो है? और जो जिहादी उनके साथ समर्थक है, ये कौन लोग हैं? ये इनको क्यों हीरो मान रहे हैं? ये भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ जाता है। रामपाल, बिल्कुल शिवांगी, देखिए मैं बता दूं आपको, संभल हिंसा जिस तरीके से हुई थी, ये भी किस न किस सुनियोजित तरीके से हिंसा की गई थी। पुलिस पर फायरिंग और पथराव, आपने ये भी सीन देखा होगा। तो वो जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई हुई, प्रशासन ने भी अपना जो है रुतबा दिखाया, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई ताबड़तोड़ की, लेकिन ये उसी तरीके से ये पुलिस प्रशासन को चुनौती सामने, मैंने पहले भी कहा था, ये पुलिस प्रशासन को चुनौती है कि कहीं ना कहीं हम डाउन नहीं हुए हैं। ये जानना है ये जिहादी कि हम अपना रण जीत चुके हैं। हालांकि कोर्ट के आदेश पर इनको बेल मिली है और बेल के बाद में इनको रिहा किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल करते हैं कि कानून व्यवस्था संभल की कैसी है। भले ही पुलिस प्रशासन ने इन पर कार्रवाई की हो, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन। रामपाल, इस जिहादी को लेकर हालांकि कई सवाल मन में खड़े हो रहे हैं। फिलहाल रामपाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।